हेलो बच्चों, द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं वस्त्र उद्योग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के कुछ और बातें। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि वस्त्र उद्योग क्या है, और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वस्त्र उद्योग हेतु कच्चे माल और कौन कौन से ऐसे वस्त्र हैं जो हम पहनते हैं। वस्त्रों के प्रकार, 2-3 प्रकार मैं बताऊंगी यहाँ पे, और वो कहाँ प्राप्त होते हैं, कहाँ से उसके कच्चे माल आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं वस्त्र उद्योग हेतु कच्चे माल। वस्त्र उद्योग हेतु कच्चे माल, सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल वस्त्र उद्योग के लिए क्या होता है? कपास होता है। क्या होता है? कपास। सूती वस्त्र उद्योग के लिए ये काफी जरूरी होता है। साथ ही रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल है। रेशे भी है वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल। रेशे क्या है? ये रेशे प्राकृतिक भी हो सकते हैं, जैसे भेड़ से हम लोग ऊन प्राप्त करते हैं, कोकून से सिल्क प्राप्त करते हैं। कोकून एक कीड़ा होता है जिसके रस से क्या होता है, सिल्क के कपड़े बनाए जाते हैं। पौधों से कपास और जूट प्राप्त करते हैं। तो ये सब रेशे प्राकृतिक है, लेकिन कुछ ऐसे भी रेशे होते हैं जो मानव निर्मित होते हैं, लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं। तो आपको मुख्यतः यही सोचना है कि रेशे ही कच्चा माल होता है। रेशे जो होता है वही कच्चा माल होता है। वो रेशे भेड़ के ऊन से बनते हैं, कोकून से सिल्क बनते हैं, भेड़ से ऊन बनते हैं, कोकून से सिल्क बनते हैं, पौधों से कपास और जूट बनते हैं। तो ये सब क्या होता है? प्राकृतिक रूप से हो रहा है, क्योंकि भेड़ प्राकृतिक चीज है। कोकून जो है वो कीड़ा है, तो वो भी प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होता है। पेड़ पौधे भी प्राकृतिक कहा जाता है पेड़ पौधों को। तो ये कपास और जूट जो प्राप्त हो रहे हैं वो प्राकृतिक रूप से ये रेशे प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन मानवों के द्वारा भी कुछ रेशे बनाए जाते हैं, खुद से बनाए जाते हैं। कुछ रासायनिक प्रतिक्रिया उसमें की जाती है और वो रेशे तैयार किए जाते हैं। तो ऐसे रेशों को क्या कहते हैं? नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलियम, रेयान इत्यादि। ये सब क्या होते हैं? कृत्रिम होते हैं, जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ऐसे हम लोग सबसे पहले देखते हैं सूती वस्त्र। सूती वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन गुजरात और महाराष्ट्र से होता है, क्योंकि वहां मिट्टी और आर्द्रता इसके लिए अनुकूल है। सूती वस्त्र कैसे होते हैं? तो देखिए, ये जो है ये आपको दिख रहा होगा, ये बिल्कुल सूती है। कपड़े देख के आपको समझ में आ रहा होगा ये सूती है। तो ये सूती वस्त्र कहाँ? गुजरात और महाराष्ट्र में बहुत अच्छे से प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि वहां मिट्टी और आर्द्रता इसके लिए अनुकूल है। वहां सूती वस्त्र की मिलें भी हैं और कुटीर उद्योग भी है। इसके साथ साथ बिहार के गया में, मानपुर में बिजली एवं हाथों से चलाने वाला, हाथों से भी ये हथकरघे कहते हैं उसको, हथकरघा। तो उससे सूती वस्त्र का उत्पादन होता है, वो बिहार के गया में भी। अब हम देखते हैं ऊनी वस्त्र। ऊनी वस्त्र क्या है? जब हम जाड़े, ऊनी वस्त्र में क्या होता है कि जो हम जाड़े में पहनते हैं ठंडे से बचने के लिए, तो ऊनी वस्त्र उद्योग जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा में है, क्योंकि इन राज्यों में भेड़ और पशुओं का पालन किया जाता है। तो वहां पे ऊनी वस्त्र ज्यादा बनते हैं। तो ऊनी वस्त्र किस तरह के होते हैं? ये देखिए बच्चों, ये है ऊन से बने हुए स्वेटर। तो इस तरह से ऊनी वस्त्र बनते हैं जो भेड़ों से बनाए जाते हैं। अब हम देखते हैं रेशमी वस्त्र। रेशमी वस्त्र के लिए रेशम के कीड़ों को शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। रेशम के कीड़े होते हैं जो शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है, और कीड़े के शरीर से रस निकलते हैं और कोकून बनाते हैं। वो कोकून से रेशम के धागे तैयार किए जाते हैं, और उन धागों से क्या होता है कि कपड़े बनाए जाते हैं। तो रेशमी वस्त्र कैसे होते हैं आप लोग को दिखाती हूँ मैं। ये है, देखिए रेशमी वस्त्र है। ये क्या होता है कि कोकून के धागे से बनते हैं। इसके अलावा भागलपुर में बने रेशमी वस्त्र को भागलपुरी सिल्क कहा जाता है। सिल्क, तो सिल्क के कपड़े देखिए, ये सिल्क के कपड़े हैं।
ये देखिए थोड़ा छिछलन होता है इसमें, आप लोग देख के समझ रहे होंगे। तो भागलपुर में बने रेशमी वस्त्रों को भागलपुरी सिल्क भी कहा जाता है। तो इस तरह हम लोग देखें वस्त्र उद्योग हेतु कच्चे माल और कुछ वस्त्रों के बारे में। वस्त्र उद्योग तैयार माल के आधार पर स्थित होता है। ये मुख्य बातें जान लीजिए कि वस्त्र उद्योग तैयार माल के आधार पर स्थित होता है। जैसे कि जहां पर अगर ये कृत्रिम जो होता है, मानव निर्मित रेशे होते हैं, जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, जहाँ पे ज्यादा प्राप्त होते हैं वहां पे ऐसे उद्योग बनते हैं जो नायलॉन के कपड़े, पॉलिस्टर के कपड़े बनाते हैं। और जहां पर प्राकृतिक रूप से रेशे प्राप्त होते हैं, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र में कपास आसानी से प्राप्त होता है, तो वहां पे सूती वस्त्र उद्योग की मिलें लगाई जा सकती है। तो इसका मतलब यही है कि वस्त्र उद्योग तैयार माल के आधार पर स्थित होता है। तो चलिए बच्चों, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।